नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सुखदेव सिंह गोगामिडी की हत्या के बाद पुलिस एवं प्रशासन चौकस, आला अधिकारियों ने ली बैठक। सुखदेव सिंह गोगामिडी के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सर्व समाज ने कलेक्ट्रेट के समक्ष किया प्रदर्शन। सूरतगढ़ मार्ग पर स्थित टोल नाके पर टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। इलाके में खुशहाली की कामना को लेकर जंक्शन स्थित रोडवेज आगार में रखवाया गया अखंड पाठ। गृह रक्षा विभाग द्वारा जंक्शन स्थित होमगार्ड परिसर में मनाया गया स्थापना दिवस। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिडी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में सर्व समाज के लोगों ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने व प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करवाने की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिडी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी व प्रकरण की जांच हाईकोर्ट के न्यायाधीश से करवाने की मांग उठी है। बुधवार को सर्व समाज के नागरिकों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर इस संदर्भ में राज्यपाल के नाम प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे। जिला कलेक्ट्रेट के गेट पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले के गोगामिडी क्षेत्र के निवासी तथा वर्तमान में जयपुर में रह रहे राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामिडी की मंगलवार को उनके जयपुर आवास पर दिन दहाड़े बदमाशों ने गोलियां मारकर हत्या कर दी। मिलने के बहाने आए बदमाशों ने सुखदेव सिंह गोगामिडी को 8 गोलियां मारी। उनके पीएसओ व अन्य लोगों को भी गोलियां मारी गई। इस घटना में सुखदेव सिंह की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद बदमाश पिस्तौलें लहराते हुए इत्मीनान से मौके से फरार हो गए और अब तक पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा यह हमला राजस्थान की कानून व्यवस्था के मुंह पर तमाचे के समान है। सुखदेव सिंह गोगामिडी पर हमले की आशंका पूर्व में ही जताई जा रही थी। उन्होंने पुलिस के उच्च अधिकारियों से कई बार सुरक्षा की मांग भी की थी, फिर भी जानबूझकर उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। इसी का परिणाम है कि बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी और बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। इस प्रकार पुलिस अपने दायित्व को निभाने में पूरी तरह से असफल रही है। वक्ताओं ने कहा यह घटना सोची समझी साजिश है। जिस प्रकार सुखदेव सिंह गोगामिडी को सुरक्षा देने से इनकार किया गया और फिर घर में आकर बदमाशों ने उनकी हत्या की, इससे साफ जाहिर होता है कि इसमें बड़े स्तर पर साजिश रची गई है। इसलिए इस प्रकरण की गहराई व निष्पक्षता से जांच कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामिडी की हत्या कर दिए जाने से समाज के हर वर्ग में रोष व्याप्त है। ऐसे हालात में कोई व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। वक्ताओं ने मांग की कि सुखदेव सिंह गोगामिडी की हत्या की वारदात में शामिल सभी आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। इस मौके पर सौरभ सिंह राठौड़, भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक, एडवोकेट प्रताप सिंह शेखावत, जोधा सिंह, विजय सिंह चौहान, रविंदर सिंह, पवन सिंह, लाभ सिंह, मणिराम, कुलविंदर सिंह, कालू सिंह, सुरजीत ढील, पवन बरोड़, संदीप सिंह, सोनू सिंह, भागीरथ सिंह, रोहताज सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह जी गोगामिडी की जिस कायराना प्रकार से हत्या कर दी गई, उसके लिए आज सभी एकत्रित हुए हैं और एक बड़ा आंदोलन पूरे राजस्थान में शुरू हुआ है। हमारी मुख्यतः मांग है कि एनआईए के द्वारा जांच करवाई जाएगी और राजस्थान हाईकोर्ट के जो एक्टिंग जज है उससे जांच करवाई जाएगी। क्या कारण थे कि जब दादा सुखदेव सिंह जी गोगामिडी लगातार अपनी सुरक्षा की डिमांड कर रहे थे और उनको सुरक्षा नहीं दी गई, क्योंकि आचार संहिता के चलते जो उनके पर्सनल जो बॉडीगार्ड्स थे उनके भी हथियार सरकार द्वारा जमा करवा लिए गए थे। निसंदेह इसमें राजनीतिक हाथ है, कुछ बड़े लोगों का हाथ है और जिन लोगों ने सरेआम जिम्मेदारी ली है वो जेल में बैठे हैं। तो समाज ये उनके एनकाउंटर की डिमांड करता है और जल्दी से जल्दी उन हत्यारों को गिरफ्तार करने की और उनके पीछे जो हाथ है उन सबको गिरफ्तार करने की मांग करता है। अन्यथा राजपूत समाज तब तक चुप नहीं बैठेगा और नई जो सरकार आ रही है तब तक उसको शपथ ग्रहण नहीं करने देंगे जब तक कि हमें न्याय नहीं मिल जाता। उस पर हमारी मंत्रणा चल रही है। अभी राज्य स्तरीय कॉल पूरे राजस्थान बंद को लेकर के है, लेकिन जो 12 घंटे का जो है अभी उस पर मंत्रणा चल रही है कि आगामी कार्यक्रम क्या रखा जाएगा। लेकिन एक बात मैं निश्चित रूप से बता देना चाहता हूँ कि राजपूत समाज इस अन्याय के विरुद्ध चुपचाप नहीं बैठेगा और यदि सड़क पर भी लड़ाई लड़नी पड़ी, संघर्ष करनी पड़ेगी तो करेगा। देखिए, कल जो सुखदेव सिंह जी गोगामिडी की जो हत्या हुई है वो निश्चित रूप से निंदनीय तो है ही, साथ ही साथ पुलिस और प्रशासन पर और जो गत सरकार थी उस पर भी, उसकी मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था कि मेरी जान को खतरा है और मेरे पर हमला हो सकता है, मेरी हत्या की जा सकती है, उसके बाद में भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराना अपने आप में एक बहुत बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। हमारी तो
सरकार से, पुलिस प्रशासन से ये मांग है कि हम ये इस बात को सुनिश्चित भी करेंगे कि इस प्रकार के जो अपराधी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी सजा है उनको तुरंत सजा मिले। और जिस प्रकार से एक परिवार को उजाड़ा गया है वो अपने आप में घोर निंदनीय है और पुलिस और प्रशासन को इस पे त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। रूप से पंजाब सरकार के अवगत कराने के बावजूद और सुरक्षा एजेंसियों के अवगत कराने के बावजूद जिस प्रकार अभी गत सरकार के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री थे और उसके बाद में इस प्रकार की लापरवाही जब सामने आती है तो निश्चित रूप से विचारणीय प्रश्न है। और आज एक परिवार उजड़ गया, आज एक व्यक्ति की जघन्य हत्या हो गई, इससे ज्यादा शर्मनाक बात मैं कहता हूँ हो नहीं सकती। भविष्य में इन सारी बातों के ऊपर समाज को भी मंथन करना चाहिए और सरकारों को भी मंथन करना चाहिए कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई और अपराधियों को तुरंत सजा मिले। बिल्कुल जांच तो हमने ज्ञापन में बताया ना, जो भी है NIA से जांच हो और त्वरित कार्रवाई होते हुए उन अपराधियों पर तुरंत उनको सजा मिले। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी राजपूत समाज के करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ऐसे लोगों पे इस तरीके के जो गैंगस्टर हैं उनके द्वारा हत्या करवा दी जाती है, इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती। तो पिछली सरकार थी, यहाँ 2-3 ऐसे गैंगस्टरों ने हत्या कर दी लेकिन वो सजग नहीं रही। यूपी सरकार सजग है तो वहां से गैंगस्टर सब भाग गए। तो पुलिस प्रशासन है वहां बहुत, राजस्थान में बहुत कमजोर कड़ी है। क्यों? उनके लिए ये जरूरी है कि ऐसे लोगों के वहां एनकाउंटर हो रहा है तो क्या यहाँ एनकाउंटर नहीं हो सकता? तो ऐसे लोगों का एनकाउंटर कराया जाए। सुखदेव सिंह गोगामेडी के परिवार को और समाज को न्याय दिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सर्व समाज व राजपूत समाज संगठित होकर जो भी आने वाली सरकार है, जो भी पुलिस प्रशासन है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। कड़ी से कड़ी जो भी आंदोलन होगा उग्र आंदोलन रूप धारण करेगा। सरकार को सजग हो जाना चाहिए, प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए। तो सरी अभी जो तय हुआ है कि कल हमने हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ टाउन बाजार बंद करने का जो ऐलान किया है उस पे सभी समाज के लोगों में, जिसमें स्कूल, कॉलेज और व्यापारी बंधु हैं, इन सब से मिलजुल के हम सहयोग चाहेंगे और सब लोग इसमें सहयोग करेंगे। सुखदेव सिंह जी की जो निर्मम हत्या हुई है उससे सभी समाज में, 36 कौम में रोष है। राठौर शेखावत जी एक सिर्फ राजपूत समाज के नेता थे, वो 36 समाज के नेता थे। आज यहाँ राजपूत समाज ने, सर्व समाज ने मिलकर के आईजी साहब को ज्ञापन दिया है, प्रदर्शन किया है और हमने आईजी साहब से मांग की है कि जो भी हत्यारे हैं, जो भी दोषी लोग हैं, उन्हें अविलंब उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनको एनकाउंटर किया जाए। तो चूंकि सर्व समाज में बहुत ज्यादा रोष है, इसी रोष को देखते हुए कल जो हमारे जंक्शन और टाउन के जो हमारे व्यापारी संगठन है, हमारे जो व्यापारी बड़े जो लोग हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं, उनसे सहयोग लेकर के मार्केट बंद किया जाएगा। स्कूल, कॉलेज उनसे हमारी बात चल रही है, उनसे सहयोग लेकर हम लोग कल पूरा हनुमानगढ़ बंद रखेंगे। डबली रठान के नजदीक स्थित टोल नाके पर टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर किसानों ने प्रदर्शन कर धरना दिया। टोल बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल की गुंडागर्दी बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज किसान संगठनों सहित विभिन्न संगठनों ने सूरतगढ़ मार्ग पर डबली रठान के नजदीक स्थित टोल नाके पर धरना देकर टोल वसूली बंद करने की मांग की। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि टोल संचालकों द्वारा अवैध रूप से टोल वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह सड़क कई सालों से टूटी पड़ी है, इस सड़क पर चलने से वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। टोल वसूलने के बाद इस सड़क पर वाहनों के लिए कोई सुविधा नहीं है, लेकिन टोल वसूली लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वाहन चालक परेशान है और इस संदर्भ में कई बार आंदोलन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यदि इसी तरह से वाहन चालकों को ठगा जाता रहा और बिना सुविधा के टोल वसूला जाता रहा तो किसानों को बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि शीघ्र ही इस सड़क को नया बनाया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक ना जी इत्थे डबली मक्का सा टोल है, सारे प्रशासन को पता है कि ये सड़क टोल वाली है ही नहीं। गोडे गोडे टोए पे है, बड़े बड़े उन्हें बबलिंग कर दी है सड़क। मोटरसाइकिल होया, छोटा साधन होया ना, एक्सीडेंट होंगे बहुत होंगे है ते बहुत जाना गई। ये पैसे लई जाते जी, पता नहीं काहदे लेंदे है। ये टोल ते पैसे ले रहे हैं, सड़क जिथे टुट गई ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੋਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੜਕੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਟੋਲ ਲੈ ਲੈਣ,
नहीं तो भी सड़क टुटी है तो टोल नहीं इन्होंने आइए। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस एवं प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। इस संदर्भ में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद प्रदेश भर में राजपूत समाज में आक्रोश है। इस आक्रोश के बीच बुधवार को प्रदेश में कई जगह बंद का आह्वान किया गया। सुखदेव सिंह गोगामेडी मूलतः हनुमानगढ़ जिले की भादर तहसील के गाँव गोगामेडी के रहने वाले थे। इसके चलते हनुमानगढ़ जिले में भी पुलिस प्रशासन की ओर से मामले को लेकर विशेष निगरानी बरती जा रही है। उच्च अधिकारी भी घटनाक्रम को लेकर जिले में विशेषकर भादरा नोट क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में बीकानेर रेंज के पुलिस महानिदेशक श्री ओम प्रकाश भी हनुमानगढ़ में कैंप किए हुए हैं। बुधवार को हनुमानगढ़ पहुंचे आईजी ने कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उधर राजस्थान बंद और जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने बुधवार की सुबह प्रदेश के सभी जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों की बैठक बुलाई। यह बैठक सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। इसमें डीजीपी उमेश मिश्रा भी मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर निर्देश दिए। बैठक में हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट सभागार से बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, अतिरिक्त जिला कलेक्टर कपिल कुमार यादव सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए आईजी ओम प्रकाश ने बताया कि जयपुर में हुई दुखद घटनाक्रम में वे हनुमानगढ़ में कैंप कर रहे हैं। इस दौरान कानून व्यवस्था का जायजा लिया गया। 2 कंपनी फोर्स नोहर और भादरा को उपलब्ध करवाई गई है। वहाँ से अलग से भी पुलिस अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने जिले के नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। नागरिक धैर्य के साथ अपनी बात रखें। उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि पुलिस सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लेगी। जयपुर में हुए दुखद घटनाक्रम के क्रम में मैं हनुमानगढ़ में ही कैंप कर रहा हूं और कानून व्यवस्था का जायजा लिया है। 2 कंपनी फोर्स हमें भादरा और नोहर को उपलब्ध कराई है। वहां पे अलग से भी पुलिस अधिकारी डिप्यूट किए गए हैं और लोगों से मैं शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। पुलिस अपना कार्य कर रही है। लोग धैर्य से अपनी बातें रखें और मुझे आशा एवं पूर्ण विश्वास है कि पुलिस भी जल्द ही अपराधियों तक पहुंचेगी और हम कानून व्यवस्था इस स्थिति को ठीक बनाकर रखने में सफल होंगे। चूंकि अभी जस्ट घटनाक्रम हुआ है तो इस संबंध में मेरी तरफ से कुछ बयान देना उचित नहीं होगा, बट मैं इतना आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आवश्यक कदम अवश्य उठाए गए होंगे। लॉयंस क्लब द्वारा जंक्शन स्थित हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ की ओर से बुधवार को जंक्शन के हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विद्यालय के विद्यार्थियों का ब्लड ग्रुप जांच, हाइट मेजरमेंट एंड वेट चेकअप किया गया। शिविर में लगभग 335 बच्चे लाभान्वित हुए। क्लब सदस्यों ने बताया कि उक्त शिविर में बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न की गई। उन्होंने बताया कि लॉयंस क्लब के सदस्यों द्वारा उक्त शिविर व सेमिनार के लिए आयोजकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि लॉयंस क्लब द्वारा समय समय पर ऐसे प्रकल्पों से आमजन को लाभान्वित किया जाता है। लोयन मोहित बराडिया ने कहा कि लॉयंस क्लब द्वारा पल्स पोलियो अभियान के तहत कार्यक्रम किए जाएंगे। इस मौके पर राधेश्याम सिंगला, राम निवास मांडन, अनिल गगनेजा, मयंक सिंगला सहित क्लब के अन्य सदस्य मौजूद रहे। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ के द्वारा विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में स्वास्थ्य परीक्षण का कार्यक्रम करवाया जा रहा है, जिसकी प्रथम कड़ी में आज हनुमानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल में सभी बच्चों का ब्लड ग्रुप जांच, हाइट, वेट और सभी स्वास्थ्य संबंधी परीक्षण करवाया जा रहा है। लॉयंस क्लब के द्वारा समय समय पर अनेक सामाजिक सरोकारों की गतिविधियों के अंदर आज हमारा ये प्रथम कार्यक्रम रहेगा स्वास्थ्य परीक्षण का, और विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में भी हम इसी तरह से बच्चों को लाभान्वित भी करेंगे। 4 साहिबजादों की याद में टाउन स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में 26 दिसंबर को जोड़ मेले का आयोजन किया जाएगा। टाउन के प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में बुधवार को बाबा जोगा सिंह की अध्यक्षता में क्षेत्र की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें धर्म प्रचार कमेटी की ओर से 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों के शहीदी दिवस पर आयोजित किए जाने वाले जोड़ मेले की रूपरेखा तैयार की गई। धर्म प्रचार कमेटी सभापति राजेंद्र सिंह ने बताया कि जोड़ मेले के दिन 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे गुरु के इतिहास पर परीक्षा होगी। तत्पश्चात 11 बजे से दीवान सजाए जाएंगे। इसमें दमदमा साहिब से जत्थेदार हरप्रीत सिंह कथा विचार कर श्रद्धालुओं को निहाल करेंगे। इसके बाद अमृत संचार का कार्यक्रम होगा। तत्पश्चात कुश्ती मुकाबलों का आयोजन करवाया जाएगा। परीक्षा में अव्वल रहने वाले बच्चों को साइकिलें वितरित की जाएंगी। वहीं दोपहर 3 बजे आयोजित होने वाले कुश्ती मुकाबलों के विजेता पहलवानों को इनाम प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सभी आयोजन प्रेमनगर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक सर में होंगे। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान बलकर सिंह ने बताया कि परीक्षा का आयोजन श्रद्धालुओं के सहयोग से तीसरी दफा किया जा रहा है। उन्होंने अधिकाधिक बच्चों से गुरु इतिहास के संदर्भ में आयोजित होने वाली परीक्षा में हिस्सा लेने का आह्वान किया। बैठक में गुरुद्वारा प्रबंधक समिति सदस्य मौजूद रहे। ਅੱਜ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ
ਬਾਬਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ अन्य सभी धर्म द्वारा अपने विचार रखे गए। इस विच दमदमा साहब तो जथेदार हरप्रीत सिंह कथा विचार नाल संगतां नूं निहाल करनगे। उसके उपरंत गुरु इतिहास बारे परीक्षा ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਅਵਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿम्न ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਗਈ। 26 ਤਰੀਕ ਦਸੰਬਰ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿम्न ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਾਰਤਾ ਕਰੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਨਾਲੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ, ਸਾਈਕਲ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ 26 ਤਰੀਕ ਔਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਵੀ 26 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਵਜੇ, ਪੇਪਰ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਸਮਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਮਨਗਰ ਹਨੂਮਾਨਗढ़ टाउन धर्म प्रचार कमेटी वाले प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। ये सारे प्रोग्राम हनुमानगढ़ टाउन प्रेमनगर गुरुद्वारे रखे गए। पिछले हुणे जिवें सैकटरी साहब ने दस्सिया सानूं प्रोग्राम बारे दसता सारा ते जिवें बच्चों के पेपर 9 बजे होंगे, 11 बजे तो दीवान चालू होंगे, गुरु का टूट लंगर वरतेगा ते कुश्ती का भी प्रोग्राम रखा गया। और भी जे संगत ने सहयोग दिता तो आपां होर भी चीज़ां इत्थे रखांगे ते गुरु इतिहास बारे बच्चे जिहड़े पिछड़दे जांदे आ उन्हां वास्ते पंजाबी दा इह रखदे ने हर गिरे ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਸਿੰਘ ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਜ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, 26 ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਚਰ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੱਚੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ 2-4 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਵਸ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ 25 ਨੂੰ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਸੌਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਬੋਲਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੜਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲਾਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। इलाके में खुशहाली की कामना को लेकर जंक्शन स्थित रोडवेज आगार में अखंड पाठ रखवाया गया। जंक्शन के रोडवेज डिपो कार्यालय में आज 4 शहीद जवानों की याद में अखंड पाठ का पाठ रखवाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए मुख्य प्रबंधक राकेश राय ने बताया कि रोडवेज आगार परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 शहीद जवानों की याद में अखंड पाठ का पाठ रखवाया गया है। यह अखंड पाठ का पाठ लगातार 3 दिन तक चलेगा। उन्होंने कहा कि 4 शहीद जवानों की याद में तथा क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना को लेकर प्रत्येक वर्ष यह पुनीत कार्य किया जाता है। इस मौके पर चालक परिचालक सहित रोडवेज विभाग के कई कर्मचारी मौजूद रहे। रोडवेज डिपो में हमारे स्टाफ के द्वारा हर साल की भांति 4 साहिबजादों के जो शहीदी दिहाड़े के समर्पित करते हुए अखंड पाठ का आयोजन करवाया जाता है, जिससे हमारे स्टाफ में रोडवेज में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, सब में आपस में मेल भाईचारा बना रहे। इस उपलक्ष्य में सारे स्टाफ के द्वारा किया जाता है और ये 3 दिन का अखंड पाठ रखवाया गया आज। 8 तारीख को इसका भोग पड़ेगा और इसमें इसी दौरान इसमें अटूट लंगर भी बरताया जाएगा। जंक्शन के सेक्टर 12 निवासी परवीन कुमार सोनी नामक शख्स ने अपनी पत्नी को बंधन मुक्त करवाकर घर बसवाने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। जंक्शन के सेक्टर 12 निवासी एक शख्स ने अपनी पत्नी को बंधन मुक्त करवा घर बसवाने की गुहार पुलिस अधीक्षक से लगाई है। बुधवार को उक्त शख्स ने इस संदर्भ में एसपी को ज्ञापन सौंपा। परवीन सोनी पुत्र सुभाष सोनी निवासी वार्ड 13 सेक्टर 12 जंक्शन ने बताया कि उसका विवाह इसी साल 1 जनवरी को मनीषा पुत्री संदीप कुमार के साथ हुआ था। विवाह के बाद से उसके सास ससुर सहित ससुराल पक्ष के अन्य लोग उसकी निजी जिंदगी में दखल देने लगे। इन्होंने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, किंतु उसकी पत्नी उनके साथ नहीं गई। इससे नाराज उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी निजी जिंदगी तबाह करने की धमकी दी। बाद में उसके सास ससुर ने उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने पास बुला लिया और दबाव देकर उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करवा दिया। उसे उसकी पत्नी से मिलने नहीं दिया जा रहा। उसने अपनी पत्नी को बसाने के संदर्भ में न्यायालय में याचिका पेश की, जो विचाराधीन है। अब उसे पता चला है कि उसके ससुराल पक्ष के लोग अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी पत्नी का विवाह किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाना चाहते हैं। यदि वे इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो उसे न पूरा होने वाला नुकसान होगा। परवीन सोनी ने एसपी से इस मामले में त्वरित कानूनी कार्रवाई कर उसकी पत्नी को बरामद कर उसका घर बसवाने और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरी पत्नी मनीषा, जो कि मेरे घर से 10 मई को गई थी, 10 मई 2023 को चली गई थी। उसके बाद में मैंने अभी तक वापस एक बार भी मेरी बात भी नहीं हुई है, ना वो अभी तक वापस आई है। मैंने अपने स्रोतों से वापस पता लगाया तो मेरे को पता चला कि उसके घर वाले उसके दूसरी शादी करना चाहते हैं किसी और के साथ। और मैं अभी एसपी साहब के पास एप्लीकेशन लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि जल्द मेरे साथ इंसाफ हो और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैंने संपर्क किया था पर वो मेरे ऊपर राजनीतिक दबाव बनाने लगे कि तू तलाक दे दे, हमने हमारी बेटी की कहीं और शादी करनी है, हम तेरे साथ नहीं भेजेंगे। इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, नहीं हमारे से कोई डिमांड नहीं है। पर वो है, उनकी एक डिमांड है जी, ये वो चाहते हैं कि हमारे दोनों को तलाक हो जाए और हम एक साथ ना रहें। वो मेरे साथ रहना चाहती है पर उनके घर वाले हैं जो वो उसे मेरे साथ नहीं भेज रहे हैं। हाँ जी, उन्होंने उसे जबरदस्ती बंधक बना के रखा है और वह उसकी कहीं और शादी करना चाहते हैं दबाव बनाकर। उसके पिता ने, उसके ताऊ जी ने, भाइयों ने और दादाजी और उन्होंने सबने बंधक बना रखा है जी। उसको घर से बाहर जाने देते हैं, ना कहीं निकलने देते हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जाता। मेरे से एक बार भी अभी तक एक बार भी, मैं उसका पति हूँ, मेरे को एक बार भी उससे बात नहीं करने दी गई है। बहुत ज़्यादा खतरा है। मेरे को एनडीपीएस के केस में, झूठे केस में फंसाने के प्रयास कर रहे हैं। गृह रक्षा विभाग द्वारा जंक्शन स्थित होमगार्ड परिसर में स्थापना दिवस मनाया गया। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र में आज होमगार्ड्स द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए होम डिप्टी कमांडर प्रदीप कुमार ने बताया कि स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पिछले कई दिनों से परिसर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इसमें जवानों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इसके अलावा विभिन्न खेलों का आयोजन भी करवाया गया। उन्होंने बताया कि जवानों के बीच खेलों का आयोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि जवान ड्यूटी के दौरान तनावग्रस्त न हो, इसके लिए विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना जरूरी है। इसी के तहत ईमानदारी से ड्यूटी का निर्वहन करने वाले होमगार्ड्स जवानों को सम्मानित किया गया। और ये सक्सेस क्यों हो रही है पता है आपको? देखो, हर संस्था में छोटी मोटी कमियां होती है, परफेक्ट कोई नहीं होता है।
लेकिन जो राजस्थान का जो होमगार्ड है ना, पूरे इंडिया में आप बहुत अच्छे होमगार्ड में से एक आते हो। और आपको इसी को मैं ये अपना जो है ना क्या बोलते हैं रेजिंग डे, मैं इस उस उपलक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपने ड्यूटियाँ की है वहाँ पे अच्छा फीडबैक आता है, तो आप उसको जारी रखना है आपको। ठीक है, तो ताकि आने वाले जो हमारे होमगार्ड है उनको थोड़ा इमेज और उनको क्या है ज्यादा महत्व तो मिले कि नहीं यार होमगार्ड वालों को यहाँ पे डिप्लॉय करो। होमगार्ड वालों के भी अलग फसाने हैं, होमगार्ड वालों के भी अलग फसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बताने हैं। एक्चुअली आज ये जो प्रोग्राम था ये इसलिए मनाया गया है कि आज होमगार्ड जो एक मैं ये कहना जरूर चाहूँगा, इस चीज़ पे जवाब मतलब तसल्ली से या इस चीज़ पे जोर देके कहना चाहूँगा कि होमगार्ड एक वो संस्था है जो वॉलंटियर संस्था है, समय सेवक है और गवर्नमेंट की सबसे बड़ी समय सेवक संस्था है। ये 1962 में रेज हुई थी। ये बेसिकली ये जो संस्था है या ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये उस समय जो हमारे पुलिस बल है या प्रशासन है, जब कोई क्लेमिटी आ जाए या कोई इलेक्शन का टाइम हो तो उस टाइम जब हमें बुलाया जाता है तो हम इनके सहयोग तक ये हमारे रेजिंग डे जिसको हम स्थापना दिवस बोलते हैं उसके उपलक्ष्य में मनाया गया है। तो पिछले एक हफ्ते से काफ़ी हमने एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे खेल कूद की कुछ क्रियाकलाप किए गए जिसमें क्रिकेट का मैच वगैरह, हथगोला, रस्साकसी, ये एक्टिविटीज़ हमने इसलिए कराई है ताकि जवानों के ऊपर जो मानसिक तनाव होता है उसको कम किया जा सके। और इसके अलावा कुछ लोगों ने सांस्कृतिक जो प्रोग्राम होते हैं वो भी पेश किए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमारा समापन समारोह था 6 दिसंबर को। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। हाँ। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। मेरे परदेसियों की यही है निशानी, अखियां भी और की शीशे की जवानी। ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा हम दे गया। ओह कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। ढूंढ रहे तुझे
लाखों दिल वाले, कर दे ओ गोरी जरा आंखों से उजाले। आंखों का उजाला परदेस ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। उसको बुला दूं सामने ला दूं, क्या मुझे दोगी जो तुमसे मिला दूं। जो भी मेरे पास था वो सब ले गया,